अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान के बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। इसकी टाइमिंग को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हुकूमत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक बहरानी कैफियत का शिकार हो चुकी है और हुकूमत के ऊपर जो इस वक्त वक्त है वो ऐसा वक्त आ चुका है कि हुकूमत चारों तरफ से जो है वो मुश्किलात में फंस चुकी है। तो ऐसे वक्त में नवाज शरीफ साहब के साथ जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब की लंदन के अंदर मुलाकात हुई, इस मुलाकात में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई और इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा था। और जाहिर सी बात है ये मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब हुकूमत बहरानी कैफियत का शिकार है। तो इस मुलाकात के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि वो तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे, वो गोश्त भी खाई, उन्होंने गोश्त भी खाया, खीर भी खाई, लेकिन वो फिजिकली तो फिट है लेकिन जो उनकी सेहत है उसके हवाले से देखा जाए तो वो पहले से कमज़ोर हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि अगर उनको देखा जाए तो वो वैसे फिजिकली तो फिट हैं लेकिन उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि वो पहले से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बड़े वो टोक अल्फाज में ये बात की और अपना ये फैसला, अटल फैसला कि मैं वोट को इज्जत दो, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान में जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, इन तीन चीज़ों के ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। उसके अलावा जो बातचीत के दरवाजे हैं वो ज़रूर खुल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो जो उनका स्टांस है, जो उनका स्लोगन है, जो उनका बयानिया है, इसके ऊपर, सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये नवाज शरीफ साहब ने बड़े वोटों अल्फाज में ये बात कर दी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा सवाल जो उनसे किया गया उस हवाले से किया गया कि आपकी वतन वापसी कब एक्सपेक्टेड है। सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब जो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ को होस्ट भी करते हैं और पाकिस्तान की जर्नलिज्म के अंदर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये सवाल किया कि आपकी वतन वापसी कब एक्सपेक्टेड, आप कब वतन वापस आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द वतन वापस आ रहा हूँ और एक्सपेक्टेड है कि मार्च के स्टार्ट में या फेब के एंड में मैं वतन वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे वतन वापसी से कोई नहीं रोक सकता और मैं पाकिस्तान में जाकर अपने बयानिया की भी जंग लड़ूंगा, जमहूरियत की भी जंग लड़ूंगा, आइन और कानून की बालादस्ती की भी जंग लड़ूंगा और अपने वोटर्स को इस बात पर कायल करूंगा कि ये जो नालायक और नाहल हुकूमत है, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, इसने जिसने अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने अवाम के लिए कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया, इस हुकूमत को हम हर सूरत जो है वो चलता करेंगे और हर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर उस महाज पर लड़ेंगे जिस महाज पर तमाम कानूनी ऑप्शंस को, तमाम आइनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब का कहना था। उन्होंने कहा कि मैं वतन वापस आऊँगा, वतन वापसी मेरा अटल फैसला है और इस हवाले से मेरी पार्टी के जो रहनुमा है, जो सीनियर रहनुमा है, वो फैसला करेंगे और मैं वतन वापस आ जाऊँगा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उसके हवाले से अभी कोई फाइनली कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, उसके हवाले से भी कोई बात नहीं हुई क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खुद अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की। तो लिहाजा इस हवाले से जो रूमर्स गर्दिश कर रहे थे, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी अभी तो उनकी कोई डेट फाइनली अनाउंस नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी वो अनाउंस कर देंगे और वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। दूसरा सवाल जो किया गया नवाज शरीफ साहब से कि क्या आप चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा का जो है वो उम्मीदवार बनेंगे या आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, सुहेल वड़ाइच साहब ने सवाल किया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं 72 साल का हो चुका हूँ, 72 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरे लिए इक़्तिदार में रहना बेकार है। उन्होंने ये बात की कि मेरे लिए इक़्तिदार में रहने से ज़्यादा बेहतर वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को हर सूरत जो है वो अमली जामा पहनाना है, उसको हर सूरत आवाम तक पहुँचाना है और पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त के लिए, वोट की जद्दोजहद के लिए जो मैं अपनी कोशिशें कर रहा हूँ, जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, इसको मैं हर सूरत बरोए कार लाऊंगा। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिविलियन सुप्रीमेसी और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए खड़ा हूँ, मेरे लिए इक़्तिदार में रहना बेकार है। इट मीन्स कि अब वो ये बात कर रहे हैं कि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का कोई उनका शौक़ नहीं है या उस हवाले से कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन
मैं आपको एक और बात बताऊं कि पार्टी के रहनुमा इस बात पर इसरार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ और सिर्फ नवाज शरीफ, मतलब कि अगर कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो वो नवाज शरीफ बनेगा, अगर कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा तो वो नवाज शरीफ होगा। हर 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 हुकूमत में ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कि अगर जरदारी साहब आएंगे तो जरदारी साहब को उनकी जमात फेवर करेगी, नवाज शरीफ साहब आएंगे नवाज शरीफ साहब को करेगी, इमरान खान साहब आएंगे तो इमरान खान साहब को, क्योंकि अगर ये लीडर्स ही नहीं होंगे तो इनकी जमात का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो इनकी जमात बेकार होगी, क्योंकि उस लीडर को कोई तस्लीम नहीं करेगा। जिस लीडर के नाम के ऊपर वोट पड़ता है, जिस लीडर के नाम के ऊपर पार्टी के रहनुमा अमल करते हैं, जिस लीडर के नाम के ऊपर पार्टी के रहनुमा जो हैं वो तमाम जो है वो फैसले कबूल करते हैं, वो नाम है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो किसी को कोई नवाज शरीफ साहब के नाम पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब का जो नाम है वो तो सबको कबूल होगा। हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, मरियम साहिबा का नाम आता है वजारत उज़्मा के लिए, इन पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। शायद ककान अब्बासी के नाम पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो किंग मेकर हैं पार्टी के, जो डिसीजन मेकर हैं पार्टी के, जो फैसले करते हैं पार्टी के, जो पार्टी के रहनुमाओं को हदायत देते हैं, जिस नाम के ऊपर पार्टी के रहनुमा जो हैं, जो पार्टी के MNAs MPs जिस नाम के ऊपर उनको वोट मिलता है वो नाम है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से ये बात कर रहा हूँ, वो मुस्तकबिल के अंदर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार खुद भी बनेंगे और उनको उनकी पार्टी भी खड़ा करेगी वजारत उज़्मा के लिए, क्योंकि ये नाअहलियाँ, ये सज़ाएँ, ये जेलें, ये मुकदमात ये पहले भी वो भुगत चुके हैं। ये आप सबको पता है कि ये जब उनको इतने साल उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उस वक्त अखबार के अंदर ये हेडलाइन बनी थी और कहा गया था कि जी इतने साल उनको सज़ा हो गई, लेकिन उस वक्त भी ऐसा हुआ था। और ये अदालती नाहलियाँ, वैसे मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, अदालत के जजेस के ऑब्जर्वेशंस का एहतराम करता हूँ, लेकिन ये अदालत के फ़ैसले सदाबहार नहीं रहते, क्योंकि जब नए जजेस आते हैं तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सज़ाएं जो हैं ये भी ख़त्म हो जाती हैं जब आप साबित ही कुछ नहीं कर सके। और अब तो नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर नैब के पास कोई एविडेंस ही नहीं है जो साबित कर सके, तो ये सज़ाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहियात नाअहली के लिए जो एक रिट दायर की गई है उसके वाले से भी बहुत अहम फैसला होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनसे मुलाकात करके सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जहां पर सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का फैसला किया, तो वहीं पर उन्होंने दरवाजे भी खोल दिए हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने का तसलसल एक ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है जिस चीज़ के बगैर ना तो पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो सकती है, ना पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम चल सकता है, ना पाकिस्तान में कोई कानून साजी हो सकती है, ना ही पाकिस्तान में वोटर जो है वो अपना हक राह दही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 72 नहीं बल्कि 74 साल से पाकिस्तान की सियासत में इन है। अब नवाज शरीफ साहब के साथ क्या मुज़ाकरात हुए, क्या डील हुई, ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त एक फ्री स्पेस है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। उसकी वजह यह कि मैंने आपको बताया था कि वो ऑल्टरनेटिव की तलाश में रहते हैं और इमरान खान साहब के ऑल्टरनेटिव की तलाश में अभी भी वो सर पाँव मार रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए इसलिए भी सारा कुछ बहुत डैमेजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इट मीन्स के वो सब कुछ केसेस भी ख़त्म, नाहली भी ख़त्म, उसके बाद ये मुकदमात भी ख़त्म, तो इमरान खान साहब की हुकूमत के पास फिर कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं होंगे कि वो साबित कर सकें। दूसरी तरफ कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं तो इट मीन्स के नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव इमरान खान साहब के खिलाफ जो आएगी वो कामयाब हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह ये कि अगर नूर आलम खान, अगर जो है वो परवेज़ खटक बोल सकते हैं तो इट मीन्स के इनके रहनुमा अदम तमाद के लिए हुक्मरान जमात को सरप्राइज भी दे सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ के नवाज शरीफ साहब वही जो है वो सिचुएशन की तरफ खड़े हुए हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करूँगा, वोट को इज्जत दो की बात भी होगी, हमारा जो है वो स्लोगन वोट को इज्जत दो उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर भी होगा, जमहूरियत की बालादस्ती के ऊपर भी होगा, लेकिन
हम लोग जो है वो इस बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे कि आप जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार करें, आप पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम सिस्टम को मफलूज करें, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी भी सूरत ना तो सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर, ना ही जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के ऊपर, और ना ही वोट को इज्जत दो की इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। तो एक बार फिर विनिंग सिचुएशन हो रही है नवाज शरीफ और इदारों के दरमियान। और जो बातचीत का मरहला है वो इमरान खान साहब के लिए मैंने बताया कि नेक शगुन नहीं है, क्योंकि वो फिर से वही बात आ गई कि ऑल्टरनेटिव की तलाश जारी है, और उसी ऑल्टरनेटिव की तलाश में इमरान खान साहब जो हैं अब वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनके लिए खबरें अच्छी नहीं हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।